नमस्कार। 2017 के चुनाव नतीजों पर जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। देश के सबसे हाईटेक स्टूडियो से हम आपको यूपी समेत 5 राज्यों की नॉनस्टॉप कवरेज दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के साथ हम अपने वादे के मुताबिक आपको सबसे सटीक चुनावी नतीजे दिखा रहे हैं। अगले 1 घंटे तक हम सिर्फ जीत की बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनावों में सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली है और इस जीत के असली सुल्तान हैं ब्रांड मोदी। हम आपको ब्रांड मोदी की हर अहम बात बताएंगे और साथ ही 6:30 बजे आपको दिखाएंगे यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के 5 पांडव कौन हैं। जी न्यूज के इस भव्य मंच से हम आपको वोटों की होली से निकले कुछ चौंकाने वाले रंग भी दिखाएंगे। इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आई है मिनी इंडिया कहलाने वाले उत्तर प्रदेश से। यूपी में ऐसी जीत की उम्मीद खुद बीजेपी ने भी नहीं की थी। जो इंटरनल सर्वे हुआ था, जो पोल इंटरनल था, उसमें भी इतनी बड़ी जीत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। 403 में से 300 के पार जाते दिख रहे नामुमकिन से आंकड़े को ब्रांड मोदी ने हासिल कर लिया है। और अब आपको ब्रांड मोदी की जो ये जीत है यूपी के लिए क्या मायने रखती है और कैसे ये ब्रांड मोदी साबित हो जाती है, मेहमान से जरा दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में नंबर 1 मोदी हुए कैसे। देखिए, चुनाव से पहले अभी आपके सामने ये 4 नेता जो है नजर आ रहे हैं। यूपी में ये ब्रांड मोदी जो है नंबर 1 हुई कैसे। पहले तो सब एक ही कद के नजर आ रहे थे, उसके बाद आप देखिए जरा मायावती बिल्कुल खत्म हो गई। राजनीतिक करियर अगले 5 साल तक क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया है। उपाध्यक्ष बन गए, माफ कीजिएगा अध्यक्ष बन गए, और अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी का पहला चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हार गए। राहुल गांधी का साथ चलने वाला फॉर्मूला, गठबंधन का फॉर्मूला 0 ज़िल्श 0 रहा और धीरे 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड, उनका कद बढ़ता चला गया और ये सारे नेता उनके राजनीतिक करियर के सामने छोटे नजर आने लगे। सिर्फ यही बात नहीं है, अब जरा आंकड़ों के जरिए यूपी में ब्रांड मोदी नंबर 1 बनी कैसे है ये भी समझाना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही लहर यहां पर दिखी है, वो भी आप समझिए 32 महीने के बाद। जब कहा जाता है देश में अग्नि परीक्षा किसी भी प्रधानमंत्री की शुरू हो जाती है, बतौर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश अपना पहला चुनाव बुरी तरह से हार गए। बिल्कुल कोई भी दाव, कोई भी पेच काम नहीं आ पाया। मोदी नंबर 1 इसलिए भी साबित हुआ है क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी का गठबंधन किसी तरह कोई काम नहीं कर पाया। चाहे वो प्रशांत किशोर रहे हो या बाकी सारे बड़े नेता रहे हो, कोई भी इस जीत को अपनी झोली में नहीं ला पाया। मायावती, उनके लिए तो तगड़ा झटका, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी हार, और हार इस कदर उनको चुभ गई कि उन्होंने कहा ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। ईवीएम मशीन के चलते ही मैं हारी हूं। मुसलमानों ने वोट कैसे किया ये भी वो हजम नहीं कर पा रही है। सिर्फ यही नहीं, वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दिल में बस गए। पीएम मोदी आम आदमी से सीधा संवाद रखते हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं आप ही को आगे बढ़ाने के लिए विकास के मुद्दे पर चल रहा हूं। बड़े फैसलों में 1 मैन आर्मी की तरह चलते चले गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपको तरक्की का रास्ता दिखाऊंगा। समाज के हर वर्ग को जोड़ने माफ कीजिए और साथ लेकर चलने की बात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। हालांकि बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि देखिए साहब, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दी है, बांटने की राजनीति की है, बिजली को भी धर्म से जोड़ दिया, लेकिन मुसलमानों ने भी खुलकर मोहब्बत जताई और उसका इजहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनकी पार्टी से किया। उत्तर प्रदेश में 18 दिन में 24 रैलियां की है। पहले 80 में से 73 सीटें लोकसभा में हासिल की। फिर ये कहा गया कि एक सीट से 3 विधानसभा सीटें जीत कर निकालिएगा, ये सारे के सारे सांसदों को कहा गया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुट गया और इसीलिए बनारस में 3 दिन तक रहे। 3 दिन तक खुद बनारस में मौजूद रहे, अपनी नीतियों से यूपी की जनता का विश्वास जीता और यही वजह है कि पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करता है।
क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। आप सोचिए ना, 80 के दशक से कांशीराम दलित वोट बैंक इकट्ठा करते चले गए और आज दलित वोट बैंक नेस्त नाबूद हो गया है। 1991 के बाद पहली बार यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो है हासिल हुआ है। समझ रहे हैं आप, राम लहर से बड़ी मोदी लहर हो गई। ऐसे में अब आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि अटल फैसले और अडिग विश्वास के चलते जो भी कड़े फैसले, जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, उसका समर्थन जनता को मिला है। उसमें से सबसे बड़ा फैसला तो आपके सामने है, नोटबंदी, जिसे लेकर बार बार विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा करता रहा, लेकिन वो ये कहते रहे कि 50 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत मांगे खुद ही देश में बैठे नेताओं ने कि बताइए दुश्मनों पर वार किया तो कैसे किया। सबका साथ सबका विकास बार बार कहते रहे और इसीलिए कहा कि अगर मैं बेईमानों की धरपकड़ कर रहा हूं तो उसमें कोई जात या कोई धर्म नहीं देख रहा हूं। करप्शन के खिलाफ मुहिम, लगातार एक के बाद एक नोटिसेस जाना, उन सारे धन कुबेरों को रेड बार बार उन सारे के सारे अमीर लोगों पर डालना, ये बताता है कि सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश मोदी कर रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी का ऐलान किया। आप ये समझ रहे हैं, 3 साल आते ही उन्होंने वो सारी चीजें करना शुरू कर दिया जिसका वादा उन्होंने किया था। डिजिटल इंडिया में भी बाकायदा उन्हें जनता का पूर्ण सहमति भी मिली है, समर्थन भी मिला है। गरीबों की बेहतरी के लिए, चाहे वो गैस कनेक्शंस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो LED बल्ब जो हैं गांव में बांटने हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, वो सारी चीजें थी जो गिनाते चले गए वो एक के बाद एक रैलियों में। कई विकास की योजनाएं वो मैंने आपको गिना दी है। तो यही वजह है मीमांसा के लोगों ने एक साथ कोई धर्म कोई ईमान नहीं देखा, ईमान से ज्यादा कोई धर्म कोई जात नहीं देखी और कहा कि आप विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके साथ। और ये कई जो रिस्क उन्होंने लिए, जो साहसिक कदम जो आपने बताया, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, उसको भी काफी विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन ये सबूत मांगने की जो सियासत है, दरअसल ये चलने नहीं वाली, ये अब साफ हो गया है। और साथ ही साथ एक जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर कामयाब हुआ, क्योंकि जो OBC तबका है उसको भी लामकंद करने में मोदी काफी सफल हुए। और ब्रांड मोदी सियासत के नए सुल्तान और चुनावी रण में सबसे बड़े सिकंदर क्यों हैं, हालांकि हम काफी नजर डाल चुके हैं, लेकिन एक रिपोर्ट भी आई है, अब इस पर आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। ये ब्रांड मोदी का जश्न है। ये सियासी दंगल जीतने में माहिर सबसे बड़े सुल्तान का दाव है। ये कमिटमेंट के बाद कदम पीछे ना हटाने वाले PM मोदी की जीत है। ये अटल फैसलों और अडिग विश्वास वाले राजनीतिक हुनरमंद की विजय है। ये सियासी शतरंज के सबसे बड़े बाजीगर की जीत है। ये राजनीति के नंबर 1 ब्रांड यानी ब्रांड मोदी की जीत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम सियासी नेताओं का सफर रुक जाता है, लेकिन मोदी का सफर तो जैसे अभी शुरू हुआ है। सियासत में सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं मोदी। ब्रांड मोदी की यह जीत 2014 की सुनामी से कम नहीं है। देश की फौज पर, देश के वीर जवानों पर सवाल खड़ा करने लग गए। वो कह रहे थे मोदी जरा सबूत दो, सबूत। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं
आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में ब्रांड मोदी की महाजीत के बहुत माने हैं। यह सिर्फ यूपी में ऐतिहासिक जीत नहीं बल्कि सियासी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर है। अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आजादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ब्रांड बनकर सामने आए हैं जिनके सामने यूपी के दोनों अच्छे लड़कों का कद छोटा नजर आने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मिलकर भी ब्रांड मोदी के सामने नहीं टिक सके। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर और हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली मायावती का कद भी बहुत घट गया है। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। ब्रांड मोदी यूपी के युवा सीएम अखिलेश पर बहुत भारी पड़ा। कांग्रेस के राहुल गांधी तो इस जंग में सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह हारे हैं और मायावती की दलगत राजनीति एक ही झटके में खत्म नजर आ रही है। बतौर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना पहला चुनाव बुरे तरीके से हार गए। कांग्रेस के राहुल गांधी का गठबंधन भी कोई काम नहीं आया। मायावती को संसदीय चुनाव के 3 साल बाद विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा परचम लहरा चुका है। अलग अलग तरह से अलग अलग वेशभूषा में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। जगह जगह पर इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे और कह रहे हैं कि इस बार जो होली है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से मनाएगी। नरेंद्र मोदी की सियासी ब्रांडिंग अब ऐसे मुकाम पर है जहां तक पहुंचना दूसरों के लिए फिलहाल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। ब्रांड मोदी की महाविजय के मायनों को जरा गौर से समझिए। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, सबका साथ सबका विकास, करप्शन के खिलाफ मुहिम, देश में 100 स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, गरीबों की बेहतरी और कई विकास योजनाएं। ये सारे फैसले आसान नहीं थे, फिर भी पीएम मोदी ने फैसले लिए और उन पर अमल करके भी दिखाया। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। मोदी की ब्रांडिंग ऐसी है जो अपने आप में सबसे अलग है। बड़ी चुनावी जीत के बावजूद पीएम मोदी आम आदमी से सीधा संवाद रखते हैं। बड़े फैसलों को लेकर वन मैन आर्मी की तरह चलते हैं। समाज के हर वर्ग को जोड़ने और साथ लेकर चलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री होकर भी देश में हर कोने में जाकर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। यूपी में उन्होंने 18 दिन में 24 रैलियां की। 3 दिन तक खुद वाराणसी में रहकर प्रचार अभियान में ताकत झोंक दी। अपनी नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीता। क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। 1991 के बाद पहली बार यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं साहब, भविष्य में शायद पुरातत्व विभाग खोलना पड़ेगा कि इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी थी क्या। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, साफ हो गए। ओडिशा में चुनाव हुआ, साफ हो गए। कुछ बचा नहीं है साहब। यूपी का रण जीतने वाले पीएम मोदी के इस विजय रथ ने समाजवादी पार्टी की साइकिल, राहुल गांधी के पंजे और मायावती के हाथों को मीलों मील पीछे छोड़ दिया। विरोधियों को मजबूत विपक्ष बनने का भी मौका नहीं दिया। मोदी के नाम पर मिली जीत अक्सर ऐसी ही होती है जहां विरोधियों की मौजूदगी भी ना के बराबर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो देश के सबसे बड़े सियासी पद पर हैं, मगर यूपी और उत्तराखंड की जीत ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई तरह की तस्वीर और लकीर बना दी।
2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। दो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने मोदी की ब्रांडिंग को देश की राजनीति में एक बार फिर सबसे टॉप पर पहुंचा दिया है। ब्रांड मोदी के सामने विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस संसद से लेकर तमाम राज्यों तक लगातार सिमटती जा रही है। मुलायम सिंह, मायावती और नीतीश जैसे नेता ब्रांड मोदी से बहुत पीछे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में भी मोदी के कद को कोई नेता नहीं है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की बजाय मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। पीएम होकर भी मोदी राज्यों में कई सीएम के खिलाफ लड़े और जीते। आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। ब्रांड मोदी की इस जीत से देश की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं। मोदी ने यूपी और उत्तराखंड में भारी जीत दिलाई है। अब राज्यसभा में बीजेपी के ज्यादा सांसद होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार कई अहम बिल आसानी से पास करा पाएगी। इसके अलावा बीजेपी अपनी पसंद के नेता को राष्ट्रपति चुनाव में भी आसानी से जिता पाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अटूट श्रद्धा का निर्माण हुआ है, ऐसा मैंने पूरे कैंपेन में फील किया है, अनुभव किया है। और एक्सचेंज जो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी यही एक बात निकल कर आती है। आप इसको कास्ट, रिलीजन, जाति, ये सब में से कोई चीज नहीं, एक ही कारण है, देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़। ब्रांड मोदी के प्रचार का आगाज और अंदाज ऐसा होता है कि विरोधियों को सम्मानजनक आंकड़ों के हिसाब से सीटें बचाने का भी मौका नहीं मिलता। पीएम बनने के बाद से उनका विजय रथ नहीं रुका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनवाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका रही। उन्होंने इन सभी राज्यों में स्टार प्रचारक बनकर रैलियां की। कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन में लगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए नतीजे एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं हैं। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड में गठबंधन के साथ बीजेपी की सत्ता का परचम है। सियासी विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी खुद जानती है कि अब मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं बल्कि संगठन के सबसे बड़े ब्रांड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मीमांसा, असल बात तो ये है कि नेशनल बाउंड्रीज तोड़ दी है इस ब्रांड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये नई इमेज उभर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकल कर आती है। विपक्ष ये कहता रहा कि भाई साहब आपने 53 फॉरेन ट्रिप्स की है, 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में 45 कंट्रीज आप घूम आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारे के सारे विदेशी दौरों में अपना ब्रांड, अपने ब्रांड के साथ साथ भारत को भी एक ब्रांड वैल्यू दे दी। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ता है कि मैं भी मोदी जैसा बनना चाहता हूं। व्लादिमीर पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, हर किसी को आकर हाथ मिलाना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कौन कौन से वो फैसले हैं वो आप भी जानते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ यूएन में खुलकर बोलना हो पाकिस्तान की मौजूदगी में कि बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म में आप किसी तरह की कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको डिफाइन करना होगा। चाहे वो चीन को धमकाना हो, चाहे वो विदेशी निवेश की बात हो, या फिर उन सारे के सारी बड़ी कंट्रीज से, चाहे वो सैन्य के मामले में हो, चाहे वो बाकी दूसरे स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया के मामले में हो, ब्रांड उभर कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल रुबिका, तो लबोलुआब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का जो एहसास है वो प्रधानमंत्री मोदी बार बार करवाते हैं। पीएम मोदी ने 2014 से लेकर 2017 तक यानी कि 3 साल के बीच अपनी सियासी रणनीति और हुनर से क्या हासिल किया है और देश को कहां तक पहुंचाया है, आइए अब इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। चुनाव दर चुनाव जीत के बाद ब्रांड मोदी की वैल्यू सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बढ़ती जा रही है। मोदी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से सबसे शोहरतमंद सियासी हस्ती बनकर सामने आए।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शोहरत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहीं ज्यादा है। दुनिया के 4 ताकतवर और शोहरतमंद नेताओं की रेस में मोदी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अपने तमाम फैसलों और चुनावी जीत की वजह से मोदी के नारे भारत से लेकर अमेरिका तक सुनाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड मोदी का बढ़ता दायरा भारत के लिए काफी फायदेमंद है। पीएम मोदी ने खुद को ब्रांड बनाकर भारत में विदेशी निवेश बढ़ाया है। ब्रांड मोदी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है। विदेशों में भारत का मान सम्मान भी ब्रांड मोदी की बदौलत बढ़ा है। पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। तो आप देख रहे हैं मोदी का करिश्मा और उसी की बदौलत ये दिखाई दे रहा है कितने प्रचंड बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में।